नहीं आ रही तो कुछ करेंगे होगी। और तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो मैंने तुम्हें बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें साइंटिस्ट को ये बिलीव करना पड़ा कि प्रायर टू बॉन्डिंग एटम्स क्या करते हैं, जिन जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना होता है उनकी इंटरमिक्सिंग करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल बताया था कि कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना, एक 2s में पड़ा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक 2p में पड़ा है, अगले 2p में पड़े हैं, तो ये चारों ऑर्बिटल्स ऐसे नहीं बॉन्ड बना लेते कि 2s ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2px ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब साइंटिस्ट ने CH4 की शेप देखी तो उनको चारों ऑर्बिटल की शेप सेम नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि 2s है तो वो गोल नजर आ रहा हो, 2p है तो वो प्रॉपर डम्बल नजर आ रहा हो। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा कि पहले 2s ऑर्बिटल और 2px, 2py, 2pz को मिक्स करके 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल निकाले होंगे, उन सेम ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर बार इंटरमिक्सिंग एक s और 3p ऑर्बिटल्स की होगी। अब किसी केस में हो सकता है कि बॉन्ड बनाना ही सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स में हो, एक s और 2p में, तो उस केस में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देखी थी, sp भी देखी थी, sp3d भी देखी थी। आज हमने 5th टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, sp3d2। अब नाम ही बता रहा है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, व्हेन 1 2s इंटरमिक्स विद 3 2p एंड 2 3d। 2 नहीं, क्योंकि 2 में तो d ऑर्बिटल होते नहीं। व्हेन 1 3s इंटरमिक्सेस विद 3 3p एंड 2 3d। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। SF6, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द शेप ऑफ SF6, डिस्कस द शेप ऑफ SF6 ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। लेट्स सी हाउ। SF6 में सल्फर का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो 16, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन 3s में पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 3p में पड़े हैं और 3d पूरा खाली है। ओके, हमने आउटर मोस्ट वाली ही देखनी होती है। बट दिस इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब आपने एटम को एनर्जी नहीं दी है, इट इज नॉट इन द एक्साइटेड स्टेट, है ना। अब जैसे ही आप सल्फर को एनर्जी दोगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लग जाते हैं, है ना। अब क्या होगा, 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाएगा, 3p का इलेक्ट्रॉन भी 3d में प्रमोट हो जाएगा। तो जैसे ही सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम 3s to 3d एंड वन फ्रॉम 3p to 3d, आप क्लियरली देख सकते हो कि अब सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है SF6। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो अब 6 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और फ्लोरीन आएगा और बॉन्ड बना लेगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन आएगा और 6 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि प्रायर टू बॉन्डिंग इन 6 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराई जाएगी, विच इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग होने से पहले एटम क्या करता है, जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन 3s में पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन 3p में पड़ा है, अगले 2 इलेक्ट्रॉन 3d में पड़े हैं, तो 3s की शेप अलग है, 3p की शेप अलग है, 3d की शेप अलग है। तो पहले इन सारे ऑर्बिटल्स की शेप को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि इनकी इंटरमिक्सिंग करवाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, प्रायर टू बॉन्डिंग आप करोगे हाइब्रिडाइजेशन। अब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स की हो रही है, एज वी कैन सी, एक s की, 3 p की, 2 d की। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3d2। कल हमने करी थी sp3d, उसमें हमने देखा था कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा था, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन s में पड़ा था, 3 p में पड़े थे, 1 d में पड़ा था। फिर हमने sp, sp2, sp3 का ये सारी टाइप्स देखी थी। तो टुडे
one electron is lying in 3s, the other 3 electrons lying in 3p and the other 2 electrons are lying in 3d. तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप अलग है, तो आप सीधा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो बॉन्ड बनाने से पहले आपको इन 6 ऑर्बिटल्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटरमिक्सिंग। अब जैसे इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, फ्लोरीन आएगा, कितने फ्लोरीन आएंगे, 6 फ्लोरीन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना देंगे। अब मैंने कल तुम्हें बोला था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 6 ऑर्बिटल्स ही नजर आने चाहिए। दैट मीन द शेप ऑफ SF6 जब आप बनाओगे उस SF6 की शेप में सल्फर के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। अब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कौन सी शेप में रखेंगे, उसके लिए आपने वेस्पर थ्योरी को रिकॉल करना है। वेस्पर थ्योरी ने हमें ये ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी 6 बॉन्ड बनाने होते हैं तो शेप क्या होती है, तो सल्फर क्या करेगा, इन 6 ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4 4 को स्क्वायर में रखेगा, एक ऊपर और एक नीचे। अब कल भी मैंने तुम्हें बोला था कि जब सल्फर ने अपने 6 ऑर्बिटल्स को ओक्टाहेड्रल शेप में रख दिया, ये डायग्राम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कल भी मैंने तुम्हें बोला था कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान होती है कि उसमें एक बड़ा पॉजिटिव लोब होता है, एक छोटा नेगेटिव लोब होता है। यानी कि अगर आप ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के आपने पॉजिटिव लोब तो बना दिए, नेगेटिव भी बनाओ 6 4 5 6, चाहे एक चलो पीछे हिडन है दिख नहीं रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इसकी कल भी मैंने तुम्हें बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या निशानी होती है, कैसे पता लगता है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव लोब बिगर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी ये होती है कि उसका पॉजिटिव लोब बिगर होता है और नेगेटिव लोब छोटा होता है ना। तो अब अगर इस हाइब्रिडाइजेशन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक S का 3 P के 2 D के, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल कर आएंगे। तो आप 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपने ऑक्टाहेड्रल में रख दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्टाहेड्रल शेप में रखा जाता है। बट अगर आप ये नेगेटिव लोब नहीं बनाओगे तो आपका पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टीचर विल फील कि बच्चे को इतना ही नहीं पता कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप बड़ी लोब बना रहे हो, छोटी लोब बना ही नहीं रहे हो, है ना। इनफैक्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी यही है, अदरवाइज पता कैसे लगेगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि नॉर्मल ऑर्बिटल है ना। नॉर्मल ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में मेन फर्क यही होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल कर आता है, इट हैज अ बिगर पॉजिटिव लोब एंड अ स्मॉलर नेगेटिव लोब। अब अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, तो आपने उन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सिर्फ पॉजिटिव लोब नहीं बना देनी 1 2 3 4 5 6, आपने उनकी नेगेटिव लोब्स भी दिखानी है। अगर आप 6 नहीं दिखा सकते, 4 दिखा दो, मे बी एक पीछे हिडन हो सकता है, बट एनीवेज आपको डायग्राम में नेगेटिव लोब दिखानी है। अब ये सल्फर आ गया। अब सल्फर ने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, फ्लोरीन के साथ। तो ये एक फ्लोरीन आ गया जिसने बॉन्ड बनाया, ये दूसरा फ्लोरीन आया, ये तीसरा फ्लोरीन आया, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6वां। सो दिस इज द 5th टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कल हमने जो डिस्कस करी थी वो 4 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थी। द मेन वर sp3 sp2 sp sp3d भी हमने डिस्कस कर ली थी जाते जाते, और आज हमने कौन सी डिस्कस करी है, sp3d2। sp3d2 का मतलब ही यही है कि टोटल 6, यानी कि जब भी आपको सेंट्रल एटम 6 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा तो उसके कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक S 3 P 4 और 2 D, एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp3। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये तो अगर 2 तो देखा जाए इसकी एक डॉट ये इसकी शेप अगर 2D बनाएंगे 3D शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल। हां, 2D बनाएंगे कि मतलब कोई और रेक्टेंगल के बीच में एक सिंपल डॉट दिया है ना, क्योंकि एक बैक साइड आ जाएगी, लंबी वाली और एक आगे आ जाएगी।
शेप क्या हो गया, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द जैसे ये प्लेन। स्क्वायर हो गया, हाँ ये स्क्वायर हो गया। अब ये एक आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, 2 तो इसको आगे मैं इसको ऐसे बना रही हूँ कि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो तो फिर मैं ये एक ऐसे ऊपर दिखेगा। दिखा रही हूँ एक नीचे दिखा रही हूँ। तो अगर फिर ये तुम 2 दिखेगा हैं तो ये सिर्फ प्लेन दिखेगा। समझ के मैं समझ ही गई बात, बट हम दिखाते चारों ही हैं। We draw it like this, चाहे तो ऐसे बना चाहे तो ऐसे बना। तेरे को ऐसे लग रहा है कि तेरे को सिर्फ ये आगे वाले दो दिखेंगे, पीछे वाले दो नहीं दिखेंगे, बट हम ऐसे इसमें हम इन्होंने ऐसे करा ना कि जब ऊपर नीचे वाले दिखा रहे हैं तो वो ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, जब चार वाले दिखा रहे हैं तो ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। वो दोनों वेज उन्होंने दोनों एंगल कंसिडर करके बना दिया। हाँ जी, द लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। मैंने अगर हम ऐसे बता दें sp3d3 जैसे इसको एक्चुअल शेप 2D में दिखनी चाहिए, बना दियो, बट लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि जो बुक में जो चल रहा है वो उसी को ही फॉलो करेंगे। दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने गलत कर देना। कितनी हाइब्रिडाइजेशन कर ली गाइस? sp3 sp2 sp sp3d sp3d2 एंड द लास्ट इज sp3। अगर मैं नीचे उसके साथ एक्सप्लेनेशन दे हो कि एक इसकी ये 2D एक्चुअली देख लो देखते हैं टीचर मार्क्स देते हैं, वी विल डू एक्सपेरिमेंट दिस टाइम, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब नाम ही बता रहा है कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, एक s का, 3 p के और 3 D है। अब उसके लिए हमें एग्जांपल भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो IF7। अगर आप आयोडीन देखो, आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 3 4 5 5s2 5p5, यानी कि अगर आप आउटर मोस्ट शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपके पास आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट वाली कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 5p में होते हैं, 5d खाली होता है, बट दिस इज ग्राउंड स्टेट। जैसे ही आप आयोडीन को एनर्जी दोगे इसका 5s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, 5p का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, 5p का एक और इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 3 प्रमोट हुए हैं ना, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब आयोडीन चाहता है कि मेरे ये सातों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दे ताकि वो पेयर हो जाए। अब पेयर करने के लिए इसको बॉन्ड बनाना है, बट बॉन्ड बनाने के लिए ये एकदम से ऐसा नहीं करेगा कि हाँ इसको बॉन्ड बनाना है, F आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और बॉन्ड बनाने के लिए नहीं। मैंने कल भी बताया था कि बॉन्ड बनाने से पहले इनकी क्या होगी, बॉन्ड बनाने से पहले जितने भी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप। आप देख सकते हो कि 5s की शेप गोल होती है, 5p की शेप डम्बल होती है, 5d की शेप डबल डम्बल होती है, तो ये शेप साथ के साथ ऑर्बिटल ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकते, पहले इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। अब कितने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है? एक s की, 3 p की, 3 d की, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp3। नाम हमने उसी हिसाब से रखना है ना कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक s का इन्वॉल्व हो रहा है 3 और 3 d के, तो इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d3। अब फ्लोरीन आएगा और अपने बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। अब शेप क्या होगी? कितने ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 7, एक s 3 p 3 d। तो आप काउंट कर सकते हो कितने ऑर्बिटल हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो शेप निकल के आएगी उसमें भी 7 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो वेस्पर थ्योरी हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी 7 बॉन्ड बनने होते हैं तो 5 पेंटागन में रखते हैं, एक ऊपर और एक। तो शेप क्या होती है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से? पेंटागनल, 5 पेंटागन में रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, उसकी वजह से क्या बनेगा? बाई। अब इसको कैसे बनाना है? 5 पेंटागन में रखनी है, 1 2 3 4 5, एक ऊपर एक छोटा नीचे, ठीक है। अब इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपने पेंटागन में रख दिया, बट अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या निशानी होती है? बड़ा पॉजिटिव लोब, छोटा नेगेटिव। तो अगर आपने पॉजिटिव लोब बना लिए तो इसके 5 नेगेटिव लोब भी दिखने चाहिए। 5 बना लिए, टोटल कितने बनाने हैं? 7, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, टोटल 5 हो गए, टोटल 7 हो गए। अब ये आयोडीन का है,
अब फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। ये तुम्हें ड्रॉ कर दीजिए, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है चलिए। IF7, IF7, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे रहेगा टॉप लेफ्ट, टॉप वाले के अब हाइब्रिडाइजेशन के आपको दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी शेप डिस्कस करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर तो आप प्रॉपरली सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन बायोपिरामिडल कैसे हुआ ये समझो। बायोपिरामिडल ऐसे हुआ ना क्योंकि अगर आप अबव द प्लेन ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, अच्छा ठीक है, और अगर डाउन वाले के साथ तो एक पिरामिड, हाँ एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड उधर नीचे बन रहा है, बाई पिरामिड। तो मैं कह रही थी कि एक तो आपको ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको आज का डिस्कस द शेप ऑफ IF7 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या जैसे कल हमने करा था डिस्कस द शेप ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यार अब हर चीज का क्यों, ये व्हाई दिस इज माय राइट हैंड, व्हाई दिस इज माय लेफ्ट हैंड, लेफ्ट को राइट क्यों नहीं बोला, राइट को लेफ्ट क्यों नहीं बोला, इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको ही राइट क्यों बोलते हैं, इसको राइट बोल देते, इसको लेफ्ट बोल देते। अब इंसान कोई ना कोई नाम तो रखेगा ही। अब उन्होंने जो नाम रख दिया तुम्हारे हिसाब से वो नाम नहीं, वो कोई और नाम होना चाहिए, उसका तो वो चीज़ें अनआंसर्ड है, उनका कोई आंसर नहीं हो सकता लाइफ में। तो ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन अगर आप ट्यूशन में नहीं पूछोगे तो आई विल रियली अप्रिशिएट। आगे चलते हैं। तो मैं ये कहती थी कि कई बार तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में से फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कि आपको प्रॉपर शेप डिस्कस करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर तो आप प्रॉपर जैसे IF7 का आया तो पहले आप आयोडीन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s2 3p5, फिर इलेक्ट्रॉन प्रमोट करोगे, फिर शो करोगे कि देखो इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। लेकिन सोचो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया या आपको मैच द फॉलोइंग आ गया, आपको 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और साथ में हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिख रखा है sp3 sp3d और आपको मैच करना है, तो आपके पास इतना टाइम थोड़ा है कि आप सारे मॉलिक्यूल्स की शेप बना के चेक करोगे या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे। यानी कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन फॉर 1 मार्क। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2, आपने XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ना। अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप जीनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जीनॉन नोबल गैस है, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन 2 3 4 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2 5p6 है ना, 5s2 5p6। लेकिन अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आप प्रमोट करोगे। अब अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर रहे हो तो आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन 5p में पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन 5d में पड़ा है। तो बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एक s की, 3 p की और एक d की, sp3d है ना। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको 1 मार्क में किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है या उसके बेस पे आपको शेप प्रिडिक्ट करनी है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन या शेप प्रिडिक्ट करनी है तो पहले आपने x निकालना है। x इज अ नंबर। कैसे निकालना है कंडीशन की ध्यान, जब आपने 4:30 जाना तो भी तो सुनो प्लीज। आपने एक नंबर निकालना है x निकालने का क्या फॉर्मूला नंबर है, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस केटायन प्लस अनायन। आपने क्या करना है, जिस भी मॉलिक्यूल की आपको सुन लो, मैंने फिर क्वेश्चन देने हैं फिर आपने खुद करने हैं, फिर आप यू विल बी एबल टू डू इट ओनली इफ यू विल लिसन इट केयरफुली। जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल की शेप पूछी जाएगी, शेप के लिए भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से जो शेप डिसाइड होती है, जैसे
मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लैनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आई तो शेप क्या होगी, लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई, sp3d मतलब 5, एक S 3 P एक D, तो शेप क्या होगी, 3 ट्राइंगल में एक ऊपर और एक, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आई तो शेप क्या होगी, 6 स्क्वायर में एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन शेप के बारे में पूछ रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, एक ही बात है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन शेप के बारे में भी पूछ रहे हैं, जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे तो आप शेप नहीं बता सकते, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही डिसाइड होता है कि शेप क्या होगी। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको शेप या हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और क्वेश्चन 1 मार्क का है या मैच द फॉलोइंग आ गया है ना, तो आपने ये पूरा प्रोसेस थोड़ा करके देखना है कि जैसे आपने IF7 में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर प्रमोट करा, फिर आपने देखा कि इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में पड़े हैं, 3 पी में पड़े हैं, कैस में पड़े हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगी। वी डोंट हैव टाइम, हमने सिंपल एक नंबर निकालना है x कैसे निकालना है, जिस मॉलिक्यूल की आपको शेप निकालनी है उसका सेंट्रल एटम देखो। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, जीनोन। जीनोन आपको पता है कि नोबल गैस 18 ग्रुप का एलिमेंट है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और इन सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो आपको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है 8, आपने 8 ले लिया। उसके बाद आपने देखना है कि जो सेंट्रल एटम है जिसके आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, क्या वो मोनोएटॉमिक है। अब मोनोएटॉमिक एटम्स कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, और जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो कौन कौन से एटम है, या तो 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये मोनोएटॉमिक एटम्स हैं। हाइड्रोजन भी मोनोएटॉमिक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक नहीं है, वो क्या है, डायएटॉमिक। तो आपने यहाँ पे सिर्फ उतने ही एटम्स लेने हैं जो मोनोएटॉमिक है। अब जैसे इसके अंदर तो दोनों फ्लोरीन है और दोनों ही मोनोएटॉमिक एटम है, तो यहाँ पे आपने 2 ले लिया। उसके बाद अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि अगर ये केटायन होता तो हम -1 करते, बट ये तो केटायन है ही नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो केटायन की वैल्यू 0 होगी। और अगर ये अनायन होता है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो +1 करते। अनायन के केस में 1 ऐड करना है, अगर ये केटायन होता तो 1 माइनस करते, बट ना ये केटायन है ना ये अनायन है, तो ये चीज़ें 0 होगी। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, 8 + 2 10/2 5। तो 5 से आपको पता लग गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। क्योंकि 5 कैसे बनेगा, अगर आप एक S लोगे, 3 P लोगे, एक D लोगे, तो 1 + 1 4 2 2 + 3 5। तो अदरवाइज आप अगर ये फॉर्मूला ना होता, फिर आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते, पहले आप जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते, 5s2 5p6 है ना, जो इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते, फिर आप देखते कि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 के लिए मुझे वो तो याद करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन। अब जीनोन की कैसे पता लगेगी, अब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन है ना, ये सारे सेम ग्रुप के हैं। नियॉन की क्या होती है 2s2 2p6, तो इसकी क्या होगी 3s2 3p6, इसकी क्या होगी 4s2 4p6, तो इसकी क्या होगी 5s2 5p6। तो मैंने जीनोन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 1s से नहीं शुरू करा, मैंने बस इतना आइडिया लगा लिया कि अगर जीनोन नोबल गैस की फैमिली का है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाकी एलिमेंट्स की तरह ही होगी। बाकियों की मुझे पता थी 2s2 2p6 है, तो इसकी 3s2 3p6 होगी, क्योंकि नीचे नीचे 2 से 3 आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा, तो जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मैंने प्रेडिक्ट कर ली। तो मैं ये कह रही थी कि फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन ही प्रमोट करूँगी, 2 क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए अगर मैं 5p का एक इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट करती हूँ, 5p का एक इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट करती हूँ, तो उससे भी मेरे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जो कि बॉन्ड बना सकते हैं। अब जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे, एक s 3 और एक, बट इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली भी तो निकाल लिया sp3d। डायरेक्ट कैसे निकाला, दोबारा समझो, जब हमें 1 मार्क के क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आपको प्रॉपर ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1 बाय ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस
मोनोएटॉमिक एटम जो कि कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन है तो मोनोएटॉमिक एटम नहीं है, वो डायएटॉमिक है, वो 0 ले लेना है। कैटायन अगर होगा पॉजिटिव चार्ज होगा तो 1 माइनस कर देना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस कर देना है। ऐसे करके आपने एक नंबर निकालना है। अगर नंबर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d क्यों होगी, क्योंकि 5 कैसे बनेगा, एक s 3 p और एक d। अगर आप जोड़ के 3 + 1 + 1 करके देखोगे, जैसे मान लो अगर x4 आ जाए तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, क्योंकि 4 तभी बनेगा अगर आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोगे। 1 + 3 4। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि 3 कैसे बनेगा, अगर हम sp2 लेंगे 1 + 2 = 3। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। शेप क्या होगी, अगर sp3 आ रही है तो शेप क्या होगी, टेट्रा। sp2 आ गई तो ट्राइगोनल, प्लैनर। sp आ गई तो अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बिकॉज 1 + 3 + 5 तभी बनेगा। एंड द शेप इज ट्राइगोनल बाय, ये लिख लो, फिर मैं अभी टेस्ट लूंगी छोटा सा। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो sp3d2, शेप इज ऑक्टा हेड्रल। एंड द लास्ट इज अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो sp3d3 एंड द शेप इज पेंटागनल बाय। तो ये हमारा मेन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे खत्म होता है। सो बिफोर वी डू इट्स क्वेश्चन एंड वी डू ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s वाले मतलब जो मेन हमारा है। उसके अलावा हमने फजान रूल, डाइपोल मूवमेंट, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी करे हैं जो कि हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड देन वी बी प्रोसीडिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इज MOT। एंड यू नो जो मेरी प्रिडिक्शन है कि फाइनल एग्जाम में MOT पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। वो जो सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s वो वाले डायग्राम करे थे ना हमने, हाँ, so that is the only topic which is left and is one of the very important topic of chemical bonding. But before we do that, let's do some practice of this hybridization topic just to see that how much you have understood, and then we can proceed on to the last topic, that is molecular orbital theory. ओके, दो क्वेश्चन ये नोट कर लिया आपने, करने जो नोट कर रहे हैं कर लो। फिर मैच द स्पीशीज इन कॉलम 1, मैच द स्पीशीज, मैच द स्पीशीज in column 1 with the type of hybrid orbitals, with the type of hybrid orbitals in column 2। यानी कि आपको कॉलम 1 में मॉलिक्यूल का नाम लिखा हुआ है और मॉलिक्यूल 2 में, कॉलम 2 में आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप आपको मैच करनी है। पहला है SF4, दूसरा है IF5, तीसरा है NO2 पॉजिटिव और चौथा है NH4 पॉजिटिव। एंड इन सेकंड कॉलम यू हैव ऑप्शन sp3d3, d2 sp3, sp3d, sp3 sp। तो आपने इसको वैसे ही करना है, पहले x निकालोगे उसी फॉर्मूले से हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक एटम्स माइनस केटायन प्लस एनायन। उस x के नंबर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से वो मैच कर रही है। जैसे SF4 का मैं करके
दिखाती हूँ। SF4 के लिए X जब आप निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं। जिनको नहीं पता तो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 16, 286, 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद है तो आपको पता ही होगा कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। सो व्हेन इट इज 16 तो इसके आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,8,6 तो वहाँ से पता लग रहा है कि सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और इतना भी नहीं पता तो इतना हमें पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 16। और जितने भी एलिमेंट ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं। और अगर ये भी नहीं पता तो आज याद ही कर लो कि सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए। एवरी टाइम वी आर नॉट कैलकुलेटिंग। ठीक है, वी शुड नो कि बिफोर हैंड हमें पता होना चाहिए कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। उसके बाद हमने देखा कि क्या कोई मोनोएटॉमिक एटम है। ऑफ कोर्स क्लोरीन इज अ मोनोएटॉमिक एटम। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मोनोएटॉमिक एटम है। तो ऑब्वियसली हम 6 में 4 ऐड करेंगे। बट ये ना तो केटायन है ना तो एनायन है, क्योंकि SF4 के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज दे रखा है ना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। सो व्हेन वी गोना कैलकुलेट द नंबर इज गोइंग टू कम 6 + 4 5 10/2 व्हिच इज 5। अब 5 कौन बन रहा है, sp3d। यस, 5 नंबर तभी बनेगा क्योंकि अगर आप एक S का लोगे, 3 P के लोगे, एक D का लोगे तो 1 + 3 4 4 + 1 5 बन जाएगा। तो 5 नंबर तभी बनेगा अगर हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चूज करेंगे, sp3d। क्योंकि sp3d में अगर आप ये प्लस करोगे तो 1 + 3 + 1 5 बन जाएगा। ओके, कमिंग टू IF5 के केस में X निकालते हैं। अगेन IF5 आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 क्यों है? आयोडीन 70वें ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 हैलोजन्स। जितने भी हैलोजन होते हैं इनके अंदर 17 ग्रुप में होने की वजह से इनके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, हम सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने बैठेंगे। 118 एलिमेंट्स के मत याद करो, लेकिन कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे सल्फर का पता होना चाहिए, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पता होने चाहिए क्योंकि हैलोजेंस हैं। तो बीइंग अ हैलोजन एंड ऑफ 17 ग्रुप, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 5 मोनोएटॉमिक एटम है, ना ये केटायन है ना ये एनायन है। तो X की वैल्यू 12/2 6 आ गई। तो 6 कब बनेगा अगर आप D2sp3 लोगे, क्योंकि 6 बनेगा ही तब। देखो 2 + 3 5 5 + 1 6। तो 6 नंबर तभी बनेगा अगर आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चूज करोगे, D2sp3। 6 बनना चाहिए बस। लेट्स कैलकुलेट फॉर NO2 पॉजिटिव 1/2 sp3। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। जिनको नहीं पता, एटॉमिक नंबर 7 2,5। नाइट्रोजन 15th ग्रुप को बिलोंग करता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके अंदर कोई भी मोनोएटॉमिक एटम नहीं है। ऑक्सीजन इज अ डायएटॉमिक एटम, तो मोनोएटॉमिक एटम 0 है। तो मोनोएटॉमिक एटम की जगह 0 ले लो, क्योंकि ऑक्सीजन तो डायएटॉमिक होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की। मोनोएटॉमिक होती कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन। केटायन है तो माइनस करना है, अनायन तो है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। तो फिर 5 - 1 4 4/2 3 3 कब बनेगा अगर 4/2 3 सॉरी 4, मैं इसको ना एक्चुअली माइंड में 5 + 1 6/2 कर रही हूँ। 5 - 1 is 4 4/2 is 2। तो 2 कब बनेगा अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp लेंगे, क्योंकि 1 + 1 is 2। एंड द लास्ट वन इज NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी, NH4 पॉजिटिव की पहले X निकालेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, मोनोएटॉमिक एटम 4 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इट इज अ मोनोएटॉमिक एटम। ये केटायन है तो -1, अनायन ये है ही नहीं, तो ये बन जाएगा 8/2 दैट इज 4। तो 4 का मतलब sp3, क्योंकि 1 + 3 4। इतनी जल्दी प्यास क्यों लगती है? थोड़ा तो मैं अगला क्वेश्चन करके जाऊँगी। डन दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हाँ, अब अगले क्वेश्चन में आपको शेप से मैच करना है, बट गाइस शेप से मैच करने के लिए निकालनी तो फिर भी क्या पड़ेगी, हाइब्रिडाइज, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही पता लगेगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है तो शेप क्या होगी, अगर sp आ रही है तो शेप क्या होगी, लीनियर, sp3d3 आ रही है पेंटागनल बाइपिरामिडल, और अगर sp3d आ रही है तो ट्राइगोनल। तो मतलब अगर क्वेश्चन शेप से मैच करने का है तब भी निकालनी तो हाइब्रिडाइजेशन ही पड़ेगी। ऑक्टाहेड्रल रहेगा ऊपर वाला। चलो कोई ना, तुम्हें पता है, मैच द स्पीशीज इन कॉलम 1 with the geometry or shape in column 2। तो आपके पास कॉलम 1 में स्पीशीज हैं H3O पॉजिटिव, Hc ट्रिपल बॉन्ड Hc, ClO2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, और कॉलम 2 में शेप है लीनियर, एंगुलर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड द लास्ट इज पिरामिडल। अब पहले अगर आपको इनकी शेप पता करनी है, पहले आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सबसे पहले H3O पॉजिटिव की निकालते हैं। H3O पॉजिटिव की पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए X निकालेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 मोनोएटॉमिक एटम है, कैटायन है तो -1 कर दिया, तो ये नंबर क्या बन रहा है 8/2 दैट इज 4 का मतलब sp3 होता है, तो शेप क्या होगी टेट्रा। तो देखो आपने शेप निकालनी थी, टेट्राहेड्रल है कि एंगुलर है कि लीनियर है, बट उसके लिए निकाली तो आपने हाइब्रिडाइजेशन ही। यही मैं आपको बोल रही थी कि अगर क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी पूछा बट पूछा है कि शेप बता दो, तो भी इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का ही है, क्योंकि जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे आप नहीं बता सकते कि उसकी शेप क्या होगी, है ना। तो जैसे आपने H3O पॉजिटिव के केस में X निकाला, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 मोनोएटॉमिक एटम है, और पॉजिटिव मतलब इट्स अ कैटायन, कैटायन के लिए 1 माइनस करते हैं तो आपके पास नंबर 4 आ गया। अगर 4 से होता तो 6 भी 2 मतलब 12 होता है, अगर H6O2 हाँ तो 12 + 6 नहीं सेंट्रल एटम एक ही होता है, आपने 2 वाले लेते ही नहीं सेंट्रल एटम। तो सेकंड वाले में सेकेंड वाले में आपको ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन शुरू से पता है sp होती है, मैंने बता रखा है कि अगर कार्बन सिंगली बॉन्डेड होता है तो sp3 होता है, कार्बन डबली बॉन्डेड होता है तो sp2 होता है, ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो sp होता है। दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कि कार्बन इकलौता एलिमेंट है जो तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। जैसे इथेन अल्केन्स में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, अल्कीन्स में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, अल्काइन्स में उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp। तो इसमें x निकाल के नहीं करना, आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होने की वजह से sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो शेप क्या होगी लीनियर। ClO2 नेगेटिव के लिए x निकालो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7, मोनोएटॉमिक एटम है नहीं, कैटायन है नहीं, एक अनायन है तो 1, तो 8/2 दैट इज 4 sp, तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल बन गई है। नहीं इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि एंगुलर, हाँ टेट्राहेड्रल तब होती है अगर चारों लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो यानी कि बाकी 2 क्या होंगे, तो जब 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल की शेप डिस्टॉर्ट होकर एंगुलर या बेंड शेप हो जाती है। H3O पॉजिटिव वाले की हमने गलत करी है, H3O पॉजिटिव की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही थी, हाँ बट शेप टेट्राहेड्रल तब बनती अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते, अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर होती है तो शेप पिरामिडल होती है। NH4 पॉजिटिव के केस में जब आप x निकालोगे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मोनोटोमिक 4 माइनस, तो इसकी हाँ इसकी S4 बन रहा है sp3 और चारों के चारों आपके बॉन्ड पेयर हैं, तभी शेप टेट्राहेड्रल आएगी। समझ आया कि फर्स्ट वाले की जब तुमने हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाली है तो शेप टेट्राहेड्रल क्यों मार्क नहीं करी? क्योंकि sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट सच में वो टेट्राहेड्रल तभी निकल के आती है कि चारों बॉन्ड पेयर हो। और आप इसके फॉर्मूले से देख सकते हो कि 4 बॉन्ड तो है ही नहीं, बॉन्ड तो ये कितने बना रहे हैं, तो यानी कि एक पक्का क्या रहा होगा, लोन पेयर। और अमोनिया की शेप से हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेस्पर थ्योरी में कि जब एक लोन पेयर आता है तो टेट्राहेड्रल की शेप डिस्टॉर्ट होकर क्या हो जाती है। ऐसे ही जब तुमने ClO2 नेगेटिव में x की वैल्यू 4 निकाली है, यानी कि वो sp3 बन रही है, तो sp3 के हिसाब से शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट वो तब होती है तो चारों ही बॉन्ड होते हैं। बट आपको फॉर्मूले से पता लग रहा है कि बॉन्ड तो ये कितने बना रहे हैं, तो 2 इसके अंदर क्या आ रहे होंगे, और जब 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप डिस्टॉर्ट होके क्या हो जाती है, बेंड या एंगुलर। लेकिन लास्ट वाले केस में जब तुमने NH4 पॉजिटिव के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाली है और आपको दिख रहा है कि चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तभी शेप टेट्राहेड्रल होगी। MOT में कर लीजिए, क्वेश्चन करो। We are only left with one topic, that is MOT। लेकिन MOT करने से पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। स्कूल तुम्हारे मंडे से ओपन हो गए ओपन? नहीं 11th 12th की पूरी क्लासेस, सारी क्लास 7th से 6th तक छुट्टी है। चलो ये क्वेश्चन करो प्लीज, और आज मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भेजूंगी, वो भी कल करके आने हैं एज असाइनमेंट। वो सॉल्व है, चाहे देख के करने हैं, ये अनसॉल्व है, करो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दोज व्हिच आर द सेम शेप। ये कह रहे हैं कि उनको आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं दिव्यांश जिनकी सेम शेप होती है। तो इन ऑप्शंस में से तुम्हें बताना है कि कौन से आइसोस्ट्रक्चरल है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आइसोस्ट्रक्चरल वो होते हैं जिनकी सेम शेप होती है, यानी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इन दोनों की शेप सेम है तो ये आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, अगर तुम्हें लग रहा है ये दोनों की शेप सेम है तो ये आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। तो कैसे पता लगेगा कि किन की शेप सेम है? हाइब्रिडाइजेशन से। ऐसे नहीं कि तुम्हें लगे कि हाँ NF3 BF3 दिखने में सेम लग रहे हैं, कि NF3 भी 3F से बॉन्ड बना रहा है, BF3 भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इनकी शेप सेम होगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर हो। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको पता करना है कि क्या NF3 और BF3 की शेप सेम है, अगर आपको पता करना है कि NF3 और BF3 की शेप सेम है, तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी NF3 की और BF3 की। अगर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई तब वो सेम। अब NF3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो कैसे निकालोगे। NF3 की अभी सिखाई थी, NF3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, X निकालोगे हाफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के फ्लोरीन, 3 मोनोएटॉमिक एटम हो गए, ना ये कैटायन है ना ये अनायन है, तो 2/2 हाँ जी 5+3 कितना आ गया 8/2 4 sp3। जबकि Bf3 के लिए जब आप x निकालोगे हाफ, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोएटॉमिक एटम 6/2 3 sp2। तो तुम्हें देखते ही पता लग रहा है कि दोनों की शेप सेम कैसे आएगी। NF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, ये क्वेश्चन करके जाओ, कोई बात नहीं क्वेश्चन करके जाओ। NF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, यानी कि इसकी शेप तो क्या होगी टेट्रा, और BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp2, तो इसकी शेप क्या होगी। तो अगर दोनों की सेम शेप नहीं है तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चर स्पीशीज नहीं है। अगर कल को आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स की सेम शेप है, तो आप सिर्फ उनके फॉर्मूले को देख के कि हाँ NF3 BF3 दिखने में सेम लग रहे हैं, आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आपको क्या निकालनी पड़ेगी उनकी हाइब्रिडाइज, जैसे तुमने NF3 और BF3 की हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो अलग अलग आई। NF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp3, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp2। तो जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो दोनों की शेप भी अलग है। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालो सेम आ रही है, बीआर का क्या होगा सेम आ रही है, मुझे भी लग रहा है कि इनकी सेम आएगी, क्योंकि बोरोन की कितनी आ रही है x की वैल्यू हाफ, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 मोनोएटॉमिक एटम है +1 क्योंकि अनायन है, तो ये बन गया 2 5 + 5 10 5 यानी कि sp3d। और NH4 पॉजिटिव की x निकालोगे 5 मोनोवेलेंट एटम है 4 -1 नहीं इसकी उसकी सेम नहीं आ रही, 9 ये आ रही है 4, तो ये sp3 बन रही है, तो ये भी दोनों सेम शेप नहीं है। सेम आ रही है मैम, और में 3 नहीं होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा 5 एटॉमिक नंबर 3, तो 3 + 4 7 + 1 8 4, ठीक है 20 जाओ ट्यूशन वाले दे नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, मेरी भी तो ट्यूशन नंबर दी है 4:30 वो इस वजह से नहीं जा रहे हो, कुछ और प्रॉब्लम। मेरी मैम ट्यूशन ही है ना, हाँ ट्यूशन है जाओ फिर। मैं भी जाऊं? नहीं नहीं तुम ना जाओ, भाई मेरी तो मानी की ट्यूशन है तूने वहां भी लेट ही पहुंचना है। नहीं कसम से जल्दी आ। अच्छा थर्ड क्वेश्चन करने पे चला जाओ, थर्ड क्वेश्चन करो सारे एवरीबॉडी, थर्ड क्वेश्चन करो प्लीज। आपको तीनों की क्या निकालनी है हाइब्रिडाइज, तीनों के लिए x निकालो, पहले NO2 पॉजिटिव के लिए x निकालो, तनिष n की वैल्यू निकालो हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोएटॉमिक एटम है और ये कैटायन है 6/2 3 यानी कि sp2 यानी कि NO2 पॉजिटिव की sp2 आएगी। sp2 कौन से ऑप्शन में है, C में है और D में है। अगला एलिमेंट NO3 नेगेटिव की निकालो, NO3 नेगेटिव के लिए जब x निकालोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट एटम है नहीं बट ये एक वो है, अच्छा मैंने वो माइनस आएगा बी ऑप्शन है 4/2 2 इज sp, तो sp b में है और a में है, लेकिन अगले वाले के लिए 6/2 चलो 3 sp2, तो sp2 और sp b ऑप्शन। सिर्फ दो मॉलिक्यूल से ही पता लग गया, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल की sp बन रही है और दूसरे मॉलिक्यूल की sp2 बन रही है, और b ऑप्शन ही है जिसमें पहले की वैल्यू sp और अगले की वैल्यू sp2। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन x की वैल्यू निकालने से निकल रहा है, देख रहे हो तुम नहीं। तीसरा हो गया ट्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन करना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं रिया? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर तो दिख ही रहे हैं, बस और कोई ऑप्शन नहीं। बॉन्ड पेयर तो दिख ही रहे हैं 3 है,
बस फिर बी आंसर। हाँ बी है, बट लोन पेयर भी निकालने आने चाहिए। लोन पेयर कैसे निकालते थे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 प्लस एनायन है, तो ये आ जाएगा नाइन का ये क्या उसमें तो इतना होता है नाइन का टाइम होता है कि नहीं होता? 5 तो होता था 2/2 1, यही बनना। बाय। लास्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? किसकी टेट्राहेड्रल होगी जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी x निकालने का है। बी BH4 के देख के पता लग गया सबसे पहले x निकालो। A का x निकालोगे हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 एटॉमिक मोनोटॉमिक एटम है, प्लस अनायन है, तो 10/2 sp3d नो। BNH2 नेगेटिव के लिए x निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 मोनोटॉमिक एटम है, प्लस 4 मतलब sp3 एक मिनट रुको ये sp3 तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना आपको पता क्या करूँगी, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है। सिर्फ एक एमओटी रहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, छोटा सा टॉपिक है। तो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, नोट्स तो वो पढ़ लेते हैं, उनसे क्वेश्चन ही होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी वो सॉल्व है। अब ये मत सोचो कि मैम सॉल्व है तो क्यों करें, बेशक तुम देख के करो, चाहे तुम उनका आंसर देख के लिखो, लेकिन तुम्हें याद तो होगा ना। और अगर तुम्हें पहले से आता है तो बिना देखे लिखो। तो कहने का मतलब है कि चाहे सॉल्व क्वेश्चन भेज रही हूँ मैं कंसेप्चुअल वाली, करके आने हैं कल, चाहे तुम देख के लिखो, चाहे तुम अपने आंसर खुद बनाओ। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो मार्क कर लेना, वो कल मैं एज अ डाउट डिस्कस कर लूँगी। तो आपको इस चैप्टर की कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगी, बस यही जो मैं सॉल्व कंसेप्चुअल क्वेश्चन भेजूंगी वो करके आना है कल। इज दैट ओके? और कल मैं लास्ट टॉपिक करवा के एमओटी फिर इसका एक दिन टेस्ट रखूँगी।